जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी के साथ मैं आपका होस्ट हूँ शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो तलवार लटक रही थी वो आज थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के गर्दन की मज़ीद करीब हो गई है। और कैसे हुई है वो इंटर पार्टी इलेक्शन, जिसके मुतल्लिक हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। अब परेशानी में इजाफा हो गया है। एक तो तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन इतने जल्दी करवाए कि जुमरात को ऐलान किया गया और हफ्ते वाले दिन इलेक्शन करवा दिए गए। इलेक्शन बजाय ये कि G8 जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है यहाँ पे होते हैं इलेक्शन, पेशावर में करवाए गए। अब क्या हुआ है, आज क्या हुआ है कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और क्या गौहर खान जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केयर टेकर ही चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन रहेंगे या नहीं रहेंगे, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देगा। और तहरीक इंसाफ तो इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन को 12 तनकीद का निशाना बना चुकी है। जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक जेल नहीं गए थे तो वो सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। और इस हवाले से तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। फवाद चौधरी जो उस वक्त पार्टी के तर्जमान हुआ करते थे वो भी सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे कि जिस पे फिर उन्हें तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला। उनका केस भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। अब जनाब आली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये इलेक्शन करवाने का ऐलान किया तो यहाँ से पार्लियामेंट मेरे लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे खड़े होकर अली ज़फ़र ने जो मीडिया से टाक की थी उसमें उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अपने अदम एतमाद का इजहार किया था। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ हाथ किया है। इस तरह क्या हाथ किया वो उन्होंने अपनी तरफ से सारा बताया। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। फिर उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि कोई भी हम मौका ना दे इलेक्शन कमीशन को कि बल्ले का निशान ले लिया जाए, और उनके कहने पे ही इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इमरान खान के जो तजवीज़ करदा पैनल है उसके चेयरमैन होंगे। फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मीडिया सेल से, सेंट्रल मीडिया डेस्क से, दीगर लोगों से पूछा। जब हफ्ते को इलेक्शन का ऐलान किया गया तो जुम्मे जब गुजर गया, रात 10 बजे यानी सुबह इलेक्शन थे, तो हमने पूछा कि बताया जाए दूसरे पैनल कौन है, तो बताया गया हम बताएंगे, लेकिन फिर कोई पैनल ऐसा सामने नहीं आया और बिला मुकाबला कहा गया कि इलेक्शन बैरिस्टर गौहर जीत गया। यहाँ पे अकबर एस बाबर G8 में आए, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में बलोचिस्तान से लोग आए, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ना जारी किए गए, ना यहाँ पे कोई शख्स मौजूद था। अब यही सारे लोग जो यहाँ पे G8 में थे वो चले गए इलेक्शन कमीशन। आज इलेक्शन कमीशन ने उसकी समाअत लगाई हुई थी, अकबर एस बाबर भी मौजूद थे। और अकबर एस बाबर का ये मौक़िफ़ है कि ये जनाब आली, ये अकबर एस बाबर का मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, इन इलेक्शन पे सवालिया निशान है, ये जनाब प्रॉपर मौका नहीं दिया गया। और इलेक्शन कमीशन का जो रूल है उसके मुताबिक नहीं, जो SOPs इलेक्शन कमीशन के कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होंगे, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुए हैं। तो इस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता ही है कि अगर दरख्वास्त इस काबिल ही ना हो तो फिर नोटिस नहीं किए जाते, कहा जाता है दरख्वास्त खारिज कर दी जाती। तो इलेक्शन कमीशन ने आज दरख्वास्त एक्सेप्ट कर लिया है अकबर एस बाबर समेत दीगर लोगों की। ये तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा की तादाद में लोग हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया है। अब तहरीक इंसाफ जवाब जमा करवाएगी। अब इलेक्शन कमीशन क्या पूछेगा मैं आपको बता दूं। इलेक्शन कमीशन पूछेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएगा। जो तहरीक इंसाफ के थे वो कौन थे, न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब थे, वो न्याजी साहब को बुलाएगा और उनसे ये पूछेगा कि हमें बताएं कि कागजात नामजदगी किस किस ने जमा करवाए, एक पैनल कौन सा था, दूसरा पैनल कौन सा था, कागजात वापस लेने की डेट क्या थी। ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन पूछेगा। तो ये चीज़ें तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये केयर टेकर चेयरमैन लेके आए हैं। उनका ये कहना है, तहरीक इंसाफ की जितने रहनुमाओं से हमारी बात हुई है कि इमरान खान ही असल चेयरमैन है, वही अभी भी फैसले कर रहे हैं, वही। ये तो हमने एक फ़ाइल का पेट पूरा करना था, भरना था इलेक्शन कमीशन में, इसलिए हमने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और वो नोटिफिकेशन निकाल के इलेक्शन कमीशन में जमा भी बाकायदा करवा दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन जब डिटेल पूछेगा तो फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। फिर न्याजुल्लाह न्याजी साहब को बताना पड़ेगा कि
कब उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट जारी किए, कब वसूल किए, कैसे वसूल किए। एक तस्वीर तहरीक इंसाफ की जानिब से उस वक्त जारी की गई थी जब ये डॉक्यूमेंट वसूल किए जा रहे थे, सिर्फ बैरिस्टर गौहर के और किसी के तस्वीर जारी नहीं की गई थी। अच्छा, पेशावर में भी वो भी सारा आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आज एहतजाज भी हुआ है इलेक्शन कमीशन के बाहर। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये उनके सियासी मुखालफिन लेके लोगों को आए थे, जबकि वहाँ पे लोग जो नारे लगा रहे थे उनमें से कुछ से बात हुई, वो ये कहते हैं कि जी हम तो कुछ कहते हैं आम लोग हैं, कुछ कहते हैं हम PTI वाले हैं और ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उन वीडियोज़ को एक साइड पर रखते हुए हम आपको अगर यहाँ से रेड जोन से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने से खबर दे तो वो यही है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सही होने या ना होने पे जो है वो सवालात उठे हैं। और अब एक बार फिर एक चेयरमैन के बाद दूसरे चेयरमैन पर भी नैली के यानी पार्टी चेयरमैनशिप से नैली ना, मतलब उनको हटाने का मतलब यह है कि नए बनाए जाएं, वो तलवार लटकनी शुरू हो गई है। अब देखते हैं बैरिस्टर गौहर की किस्मत कितना साथ देती है और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी किस हद तक प्रोसीजर दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन को और बताते हैं कि जी सब शफाफ हुआ था, सब साफ़ सुथरा हुआ था। ये तो अगली समातों में ही पता चलेगा। तमाम ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं।